ईरान की न्यूक्लियर साइट्स को निशाना बनाया। हर एक B-2 बम्बर की कॉस्ट तकरीबन 2.1 बिलियन डॉलर्स है। इस जहाज के अंदर माइक्रोवेव भी है और वॉशरूम भी है। चाइना का बम्बर त्यारा खरीद ले तो अमेरिका का बनाया हुआ बम्बर त्यारा, चाइना का बनाया हुआ बम्बर त्यारा आमने सामने हो। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं दुनिया के सबसे खौफनाक, सबसे महंगे और सबसे छुप कर मार कर निकल जाने वाले जंगी त्यारे B-2 बम्बर के बारे में। ये वही जहाज है जो रडार पर दिखाई नहीं देता, न्यूक्लियर वेपन्स को लेकर आता है और दुश्मन को तब तक पता नहीं चलता जब तक तबाही उसके सर पे नहीं गिरती। और सबसे बड़ी बात, ये वही जंगी त्यारा है जो अमेरिका ने ईरान के खिलाफ इस जंग में इस्तेमाल किया। इसी जहाज के जरिए से अमेरिका ने ईरान की न्यूक्लियर साइट्स को निशाना बनाया। क्या अमेरिका ने वाकई इस जहाज के जरिए से ईरान की न्यूक्लियर साइट्स को तबाह कर दिया? क्या ये इजराइल के 170 जंगी त्यारों के साथ कोऑर्डिनेट कर रहा था इस हमले के दौरान? अमेरिका ने B-2 बम्बर कब, क्यों और कैसे बनाया? दोस्तों, B-2 बम्बर का आइडिया कोल्ड वॉर के वक्त अमेरिका को आया, जब सोवियत यूनियन का एयर डिफेंस इतना एडवांस हो गया था कि नॉर्मल बम्बर्स उन तक नहीं पहुंच सकते थे। 1980s में अमेरिका ने इसका डिजाइन तैयार किया। यह एक ऐसा बम्बर था जो रडार पर दिखाई ना दे, हाईटेक हो और बिना किसी बेस पे रुके पूरी दुनिया में किसी भी जगह को टारगेट कर सके। इसकी पहली टेस्ट फ्लाइट 1989 में हुई और 1997 में ऑफिशियली तौर पर यूएस एयरफोर्स का हिस्सा बना लिया गया। मगर यह चीप नहीं था। हर एक B-2 बम्बर की कॉस्ट तकरीबन 2.1 बिलियन डॉलर्स है। जी हां, सिर्फ एक B-2 बम्बर जंगी त्यारा 2 बिलियन डॉलर्स का था। इसी वजह से अमेरिका ने सिर्फ 21 B-2 बम्बर्स बनाए। अब बात करते हैं इस मॉन्स्टर की टेक्नोलॉजी के बारे में। B-2 बम्बर एक फ्लाइंग विंग एयरक्राफ्ट है। इसका मतलब है कि इसकी दुम यानी कि टेल नहीं होती। दुश्मन के रडार पे ये जहाज सिर्फ एक परिंदे के साइज का लगता है। ऊपर से इसका डिजाइन और पेंट ऐसे हैं कि वो रडार को अब्सॉर्ब करते हैं। इसके इंजन्स भी विंग के अंदर छुपाए गए हैं ताकि हीट सिग्नेचर भी कम हो और साउंड वो भी इतना लो कि जब ये फ्लाई करता है तो आपको पता भी नहीं चलता। B-2 बम्बर जंगी त्यारे की रेंज 11,000 किलोमीटर तक की है बिना रिफ्यूलिंग के, और अगर इसको हवा में ही रिफ्यूल किया जाए तो ये दुनिया के किसी भी कोने तक पहुंच सकता है। अगर बात की जाए इसकी स्पीड की, तो स्पीड इसकी कुछ ज्यादा नहीं, इसकी स्पीड है 1000 किलोमीटर पर आवर। लेकिन इसकी खास बात इसकी स्पीड नहीं बल्कि इनविजिबिलिटी है। अगर बात की जाए वेपन्स की कि ये कौन कौन सी वेपन्स अपने साथ कैरी कर सकता है, तो ये एक ऐसा बम कैरी कर सकता है जिसका वेट 40,000 पाउंड हो। इसमें न्यूक्लियर बम्स भी लगते हैं और कन्वेंशनल बम्स भी लगते हैं। सबसे खास चीज इस जहाज की, सबसे खास चीज यह है कि GBU-57A मिसाइल ये दुनिया का सबसे बड़ा नॉन न्यूक्लियर बम है। ये 30,000 पाउंड वजन का होता है और 200 फुट तक क्रीट के नीचे तक घुस जाता है। अमेरिका ने इसी मिसाइल के जरिए से ईरान की न्यूक्लियर साइट्स को निशाना बनाया। इस जहाज को चलाने वाले होते हैं सिर्फ 2 पायलट्स। जी हां, सिर्फ 2 लोग, एक पायलट और एक मिशन कमांडर। बाकी सब कुछ कंप्यूटर और सिस्टम्स हैंडल करते हैं। कॉकपिट के पीछे होता है एक फोल्डिंग बेड जहां एक पायलट सोने जाता है वाइल दूसरा पायलट इसको चलाता है। फ्लाइट का टाइम होता है 30 से 40 घंटे। इस जहाज के अंदर माइक्रोवेव भी है और वॉशरूम भी है, और इसके अलावा इस जहाज में खाने के लिए सिर्फ चिकन सैंडविच मिलता है। अमेरिका ने इसी जंगी त्यारे B-2 बम्बर के जरिए से ईरान के अंदर मौजूद न्यूक्लियर साइट्स को निशाना बनाया। जून 22 की रात को अमेरिका से 6 B-2 बम्बर्स उड़े। हमारी इत्तलात के मुताबिक इन 6 B-2 बम्बर्स में पूरी दुनिया के सबसे खतरनाक नॉन न्यूक्लियर मिसाइल्स मौजूद थे, वही मिसाइल्स जिनके बारे में हमने पहले आपको बताया है। अमेरिका की जानिब से जब ये 6 B-2 बम्बर्स ईरान की एयर स्पेस में भेजे गए तो इन 6 B-2 बम्बर्स के साथ हमारी इत्तलात के मुताबिक 130 से लेकर 170 जंगी त्यारे भी मौजूद थे। इन 6 B-2 बम्बर्स की जानिब से 14 बंकर बस्टर मिसाइल ईरान की न्यूक्लियर साइट्स पर गिराए गए। खैर, ईरान का यह दावा है कि हम पहले ही न्यूक्लियर साइट से यूरेनियम को रिमूव कर चुके थे, लेकिन अमेरिका का यह कहना है कि हमने
ईरान की न्यूक्लियर साइट्स को तबाह कर दिया है और आने वाले 10 सालों तक ईरान न्यूक्लियर पावर बनने का सोच भी नहीं सकता। 170 जंगी त्यारे जो B-2 बम्बर्स के साथ ईरान के अंदर दाखिल हुए, उन्होंने क्या काम किया? नाज़रीन, इन जंगी त्यारों में F-35 त्यारे भी थे। हमारी इतलात के मुताबिक F-35 त्यारों की जानिब से रडार्स को जाम किया गया। F-15 त्यारे भी थे। F-15 त्यारों की जानिब से मिसाइल बेसिस को निशाना बनाया गया। F-16 जंगी त्यारे भी थे। F-16 जंगी त्यारों ने एंटी एयर सिस्टम्स को डिस्ट्रॉय किया और B-2 जंगी त्यारे ने सिर्फ टॉप सीक्रेट न्यूक्लियर साइट्स पे अटैक किया। यानी जब इजराइल जेट्स और अमेरिकन जेट्स उड़ रहे थे, वो सिर्फ ईरान की तवज्जो हटा रहे थे और इतने में B-2 बम्बर ने चुपचाप ईरान के अंदर मौजूद न्यूक्लियर साइट्स को निशाना बनाया। B-2 बम्बर जंगी त्यारे ईरान के अंदर मौजूद न्यूक्लियर साइट्स को निशाना बनाने के बाद अमेरिका वापस रवाना हो गए। नाजरीन, उसके बाद एक नई जंग का आगाज हुआ। जंग तो पहले से ही जारी थी ईरान और इसराइल के दरमियान, लेकिन अमेरिका भी इस जंग के अंदर दाखिल हो गया, जिसके बाद ईरान की जानिब से कतर के अंदर मौजूद अमेरिका के सबसे बड़े अड्डे को निशाना बनाया गया। लेकिन हमारी इत्तलात के मुताबिक ईरान ने पहले ही कतर और अमेरिका को बता दिया था कि हम कतर के अंदर मौजूद अमेरिका के अड्डे को निशाना बनाएंगे, जिसकी वजह से कतर के अंदर मौजूद अमेरिका के अड्डे को कुछ खास नुकसान नहीं पहुंचा। खैर नाज़रीन, अगर बात की जाए B-2 बम्बर जंगी त्यारे की, तो चाइना क्लेम करता है कि चाइना ने भी इसी तरह का एक बम्बर बना रखा है। लेकिन अमेरिका को तो मौका मिल गया दुनिया को दिखाने के लिए कि हमारा B-2 बम्बर कैसा है, लेकिन चाइना को अभी तक कोई मौका नहीं मिला अपना बम्बर जंगी त्यारा दिखाने के लिए। हो सकता है कि आने वाले वक्त में पाकिस्तान चाइना का बम्बर त्यारा खरीद ले और किसी वक्त में जब फिर पाकिस्तान और अमेरिका की जंग हो तो अमेरिका का बनाया हुआ बम्बर त्यारा, चाइना का बनाया हुआ बम्बर त्यारा आमने सामने हो। मजीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए हमें फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपको खबरें भी बताएंगे और हिस्ट्री से भी आगाह रखेंगे। शुक्रिया।